बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मसमी खालिद इकबाल मलिक चेयरमैन फाउंडर ग्रुप इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अल्लाह ताला को हाजिर व नाज़र जानकर हल्फिया अहद करता हूँ कि मैं फाउंडर ग्रुप ICCI और इसके मंशूर का पाबंद और वफादार रहूँगा और ग्रुप का तहफ़्फ़ुज़ करूँगा और अपनी सलाहियतों को बरूए-कार लाते हुए फाउंडर ग्रुप का काम निहायत दयानतदारी से सरअंजाम दूंगा। ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे फाउंडर ग्रुप के मफादात को नुकसान का कोई एहतमाल हो। बहैसियत चेयरमैन फाउंडर ग्रुप ICCI की कोई ऐसी बात जिसका सीगा राज में रखना जरूरी है उसको ग्रुप के मफादात के खिलाफ कभी फाश ना करूँगा। मैं अहद करता हूँ फाउंडर ग्रुप ICCI के मंशूर की हदूद में रहते हुए ग्रुप और चैम्बर के मेंबरान के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करता रहूँगा। फाउंडर ग्रुप के इज्तिमाई मफादात को अपने ज़ाती मफादात पर हमेशा तरजीह दूंगा। मैं नजरिया पाकिस्तान और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वफादार रहूंगा। मुबारक हो सर। थैंक यू सर। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। जिस दिन से मुझे इसका इल्म हुआ कि मेरा नाम चेयरमैन फाउंडर ग्रुप के लिए मेरे ग्रुप ने इंतखाब किया, मुझे सिलेक्ट किया, मुझे नॉमिनेट किया। आप लोग यकीन करें, मैं बिल्कुल सच्ची बात आपको बता रहा हूँ कि मैंने अपने रब से हर वक्त ये दुआ गो कि अल्लाह ताला मुझे ये जो जिम्मेवारी मुझे सौंपी गई है इसको मैं एहसन तरीके से, खूबसूरती से और सबको साथ लेकर इसको मैं निभा सकूं। और हकीकत में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि हर शख्स के ज़हन में एक एजेंडा होता है, एक टारगेट होता है। मेरे ज़हन में जो एजेंडा और टारगेट है वो ये है कि मैं सब मेंबर्स इस्लामाबाद चैम्बर के उनको साथ लेके चलूं और जो हमसे थोड़े से बिछड़े हुए हैं या कुछ थोड़े से नाराज हैं तो उनको भी अपने पास बुलाऊं और उनको इस चीज़ का एहसास उनको दिलवाऊं कि आप हम में से ही हैं। क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो ये है कि जितने मसाइल हैं ताजर बरादरी को, चाहे वो ट्रेड से हैं चाहे वो इंडस्ट्री से हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए और ताजर बरादरी को जितनी भी सहूलतें हो सकें उसका अजाला किया जाए। मैं इस बात पे मैं समझता हूँ कि हमें सबको फख्र करना चाहिए कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ट्रेड इंडस्ट्री में जो यूनिटी है, जो जमहूरियत है, जो डेमोक्रेसी है, आप यकीन करें कि पाकिस्तान के जो 54 या 55 जितने भी चैम्बर्स हैं आप उसमें ये चीज़ नहीं पाएंगे।
हमारा कई सालों से 25-30 साल से एक सिलसिला चला आ रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन इंडस्ट्री एंड ट्रेड। एक साल इंडस्ट्री का सिलेक्ट होकर प्रेसिडेंट आएगा और दूसरे साल ट्रेड का होगा, और ये कितना इमिकेबली ये चीज चल रही है। मैं समझता हूँ कि आप देखें, एक और बात जो सबसे मैं समझता हूँ तारीफ के काबिल है वो ये है कि हमारा एक प्रेसिडेंट जाता है और दूसरा प्रेसिडेंट आता है, तो जो चला गया उसका अगर कोई काम रहता है उसको दूसरे जो आने वाला उसको आगे लेके चलता है, ना कि उसकी बुराइयां निकालने शुरू कर दे, ना कि उसकी खामियां निकालने शुरू कर दे। तो मैं समझता हूँ ये इत्तेहाद की एक मिसाल है जो बाकी आपको कहीं नजर नहीं आएगी। ट्रांसफर ऑफ पावर को ले लें, पॉलिटिकल प्रोसेस को ले लें, जमहूरियत को ले लें, इस्लामाबाद चैम्बर में आपको मिलेगी, इस्लामाबाद चैम्बर में मिलेगी इंशाअल्लाह। मैं यहाँ पर सब भाइयों को जो भी यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं, अपनी काउंसिल के मेंबर्स, सबका मशकूर और शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के अपनी कमिट, क्योंकि सब बिजनेसमैन हैं माशाल्लाह, सबकी कमिटमेंट्स हैं, उसके बावजूद आप इस छोटी सी तकरीब में आए और मैं आपका सबका एहसानमंद और मशकूर हूँ। मैं यहाँ चंद नाम लेना बहुत जरूरी समझता हूँ, उसकी वजह है, और अगर कुछ नाम रह जाएं तो मैं उनके लिए माजरत करता हूँ इस बात पे, क्योंकि कुछ लोगों ने हमेशा पॉजिटिव रोल अदा किया है, और रिसेंटली भी जो एक मरहले से हम गुजरे हैं उसमें भी उन्होंने एक पॉजिटिव रोल अदा किया। तो मुझे उनका नाम लेना मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमारे पास तशरीफ फरमा है चौधरी मसूद साहब। चौधरी मसूद साहब नहायत ही अच्छे इंसान हैं, एक पाई के बिजनेसमैन हैं, अपनी रेपुटेशन रखते हैं, इनफरादी इनकी अपनी रेपुटेशन है, और जिस तरह से इन्होंने हमेशा चैम्बर के मामलात में एक पॉजिटिव रोल अदा किया है, और पॉजिटिव रोल अदा करते आए हैं। मैं चौधरी मसूद साहब आपका दिल की गहराइयों से आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और माशाल्लाह आपने भी टाइम निकाला और यहाँ आए। कुछ दोस्त और भी हैं जो छुपे हुए हैं। छोटा भाई है मेरा इशफाक चट्ठा ने भी हमेशा पॉजिटिव रोल अदा किया है, और अब भी पॉजिटिव रोल अदा किया उसने। मैं इशफाक चट्ठा को कहता हूँ, कहाँ गए हैं, नजर नहीं आ रहे। इशफाक चट्ठा को मैं कहता हूँ आप उभरते हुए सितारे हैं चैम्बर के। मुझे कहने लगे ये क्या इसका मतलब है। मैंने कभी कभी आसमान में देखा आपने, छोटा सा एक सितारा, बड़ा आस्ता आस्ता उसकी चमक होती है, आस्ता आस्ता उसकी चमक बढ़ती जाती है। तो आपको मैं उससे तरजीह देता हूँ कि आप इस्लामाबाद के उभरते हुए सितारे हैं। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ चट्ठा साहब, आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। एक और छोटा भाई है, वो भी इधर ही होगा, नजर नहीं आ रहा, नवीद मलक बैठे हुए लेफ्ट पे। नवीद मलिक साहब, मैं आपका भी दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत अच्छे इंसान हैं आप, छाए होते हैं फेसबुक पे, हर इवेंट में आप नज़र आते हैं, हर दावत में आप नज़र आते हैं, और मैं समझता हूँ कि ये बड़ी आप में खूबी है कि आप हर जगह जहाँ भी आपको इनवाइट किया जाए आप भरपूर शिरकत करते हैं। मैं खालिद चौधरी साहब के बारे में ये कहूँगा, खालिद चौधरी को मैं हमेशा कहता हूँ कि इस्लामाबाद चैम्बर की इंसाइक्लोपीडिया है। इंसाइक्लोपीडिया से आगे कोई चीज़ नहीं है, वैसे पंजाबी के अंदर दाई है। तो कानूनी काम खालिद चौधरी से कोई छुपे हुए नहीं है। जुलूस निकालना हो तो खालिद चौधरी, और को मसला हो तो खालिद चौधरी, और सुबह से लेकर शाम तक टाइम देने वाला खालिद चौधरी। खालिद चौधरी साहब, आपका भी मैं दिल से मशकूर हूँ, और मैं आपके तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहूँगा।
मेरे अपारे से आज मैं बलोच साहब यहाँ आए हैं, तशरीफ लाए हैं, मेरे बहुत दिल के करीब हैं, बड़ी अच्छी बात है, मैं इनसे सीखता हूँ। ये लीडर हैं और धड़ल्ले के लीडर हैं, यानी इनको अगर किसी का पता लग जाए, कहीं पे कोई दुकान को सील कर दिया जाए या कोई और मसला हो, तो ये वहां जाके दुकान खोल के तो अपने हाथ आगे कर देते हैं कि जी मुझे हथकड़ी लगाओ, ले जाओ। और मैं इनकी दिल से इज्जत इसलिए करता हूँ, एक तो ये मेरे हल्के से हैं, अपारा से हैं, और मेरे बहुत अच्छे छोटे भाई हैं। तो आपका भी शुक्रिया जनाब अजमल बलोच साहब। नाम बहुत है जो मैं हौसला लेता रहूँगा। तो मलिक सुहेल भाई, क्या बात है, मलिक सुहेल की कुर्बानियाँ और इनकी मोहब्बत कभी रहेगा नहीं जाएंगे, फिक्र ना करो, इंशाल्लाह नहीं रहेगा जाएंगे। बड़े मैं समझता हूँ कि चैम्बर के लिए एक एसेट है सुहेल मलिक भी एक इंसाइक्लोपीडिया है, और मैं समझ वो खुशकिस्मत प्रेसिडेंट है जो इनके साथ मशवरा करे और फिर चले आगे। तो इंशाल्लाह चेयरमैनशिप में मैं मलिक सुहेल साहब का भी थोड़ा सा मैं भी आपके तजुर्बे से सीखूंगा, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। सुपरमार्केट से सईद खान साहब बैठे हैं। सईद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ लाए। इकबाल साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। कुछ नाम मेरे पास आए हैं, मैं जल्दी से करूँगा क्योंकि लंबी तकरीर हो जाएगी, तो फिर वो फ़हीम तो खैर वाइस प्रेसिडेंट है, मेरा छोटा भाई है, इधर ही कहीं बैठा होगा, बहुत इज्जत करने वाला है, बड़ों की बहुत इज्जत करता है, मेरी तो बहुत हमेशा इज्जत की इसने, और धड़ल्ले वाला है। जब मैं प्रेसिडेंट था, ये मेरा एग्जीक्यूटिव था, जब कोई गलत बात होती थी फौरन खड़ा होकर मुझे कहता था कि प्रेसिडेंट साहब आप गलत कह रहे हैं। तो मुझे इसकी ये अदा हमेशा पसंद रही कि यार ऐसे ही होना चाहिए, मुंह पे बात करनी चाहिए। तो फ़हीम चौधरी फुरकान साहब बैठे हैं यहाँ पे, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ जी। तारिक खोकर साहब हैं ब्लू एरिया से, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी। चौधरी नसीर साहब मारूफ हॉस्पिटल और माशाल्लाह बहुत सारा बहुत बिजनेस है इनका। किधर बैठे नमाज के लिखे हैं, चलो उनके बाद में नाम लेते हैं। अहमद वहीद हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट साहब, बहुत मोहब्बत करने वाले, बड़ों की इज्जत करने वाले। और फिर मेरा जिसे कहते हैं थिंक टैंक जाहिद मकबूल से हमेशा मैंने सीखा है, जाहिद मकबूल से हमेशा मैंने सीखा है। ये माशाल्लाह बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। हाँ, वो अमरविद को कौन से साल लाऊंगा। तो जाहिद मकबूल साहब, आपको मैं वेलकम करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आते रहेंगे इस्लामाबाद चैम्बर और हमारी रहनुमाई करते रहेंगे। राजा हसन अख्तर ब्लू एरिया नहीं बैठे हैं, जबरदस्त आदमी हैं, जबरदस्त मुझे रखी हैं। मेरा ख्याल है सैफी को तो आपने माफ कर दिया नहीं। अच्छा, खालिद मलिक मेरे एसवीपी, बहुत अच्छा वक्त मैंने इनके साथ गुजारा। गो के खालिद मलिक साहब के बारे में ज़रा थोड़ा सा ये मशहूर था कि ये गुस्से वाले हैं और ज़रा किसी जगह ये अपनी ब्रेकें भी मार देते हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं। ना मेरे साथ कभी इन्होंने गुस्सा किया, ना कहीं इन्होंने मेरे से इख्तिलाफ किया। और मैं इनका वक्त, इनके साथ जो मैंने 1 साल गुजारा है, वो मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन सालों में 1 साल था। और मैं खालिद मलिक साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपना राब्ता कायम रखेंगे मेरे से। यूसुफ राजपूत ब्लू एरिया के मैं समझता हूँ एक लीडर हैं और बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत प्यारे आदमी हैं और यंग मैन हैं। तो मैं भी इनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप राब्ता रखिएगा, छोड़ना नहीं। वेलकम। शाहिद अब्बासी G9 भाई साहब, आपको वेलकम करता हूँ, यंग मैन।
मलिक नजीब गुलबर्ग से वो भी तशरीफ लाए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। नईम उकुनज़ादा आपका भी, फिर चौधरी नदीमुद्दीन गुजर साहब, क्या बात है इनकी यार, ये तो लीडर है मानसे पीटीआई के, और मैंने इनको देखा है, किधर बैठे हैं? नमाज पढ़। अच्छा फिर इनको बात बताना, ठीक है। मिस नैना अली और इस्लामाबाद चैम्बर की ये शान है। प्रवीण दुरानी, आपका नाम प्रवीण दुरानी साहब, आपका भी मैं वेलकम करता हूँ। राना अल्ताफ साहब को वेलकम करता हूँ। अकबर सदीक को वेलकम करता हूँ। नासिर मिर्जा साहब, निसार मिर्जा साहब, और इतने उदास क्यों खड़े हैं आप यार? हैं? ऐसे उदास खड़े हैं यार, खुशी का मुकाम। ताहिर चौधरी साहब, सईद अहमद भट्टी साहब, यंग को मैं कहता हूँ कि फौजी आदमी है, टॉल है, अच्छे माशाल्लाह, इनके साथ खड़े हो जाओ तस्वीर में आप ओवर शेडो हो जाते हैं। सैफुर रहमान मेरा छोटा भाई भी है, कज़न भी है। आदात मेरे पे चली जाए तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा रफी साहब, आपको वेलकम करता हूँ। तारिक वानी साहब, महमूद वडायत साहब, इफ्तिखार सेठी साहब, शेख वहीद साहब, क्योंकि ये मैंने आज मेरी ये तकरीर जो है ये शुक्रिया की है, थैंक यू की है। इसमें कोई सियासी बात नहीं होगी, लेकिन जल्दी से क्योंकि और भी चीज़ें बात करें। थॉमस भट्ट साहब, हमीद अब्बासी साहब, मियाँ इरफान, मियाँ वकास, सनाउल्लाह खान साहब, क्या बात है जी आपका, माशाल्लाह पुरनूर चेहरा है आपका माशाल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत खूबसूरत इंसान बनाया है, नेक इंसान है आप, मोहब्बत से मिलते हैं और बड़ी जोर से जब मारते हैं तो मैं तो दब जाता हूँ उसमें। चौधरी इरफान, बासर दाऊद नहीं आया मेरा, किधर है? मोहम्मद, मैं इसीलिए नमाज मैंने 3:30 बजे पढ़ ली थी, मुझे पता असर क्या नमाज का टाइम होता है, मैं पढ़ा था। मोहम्मद हारून ब्लू एरिया, चौधरी ताहिर, शेख शौकत, मोहसिन खालिद हैं आए भी नहीं, नजर नहीं आया। चलो अच्छा, आप जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं क्योंकि काफी लंबा काम हो जाएगा। शुक्रिया मैंने सबका अदा कर दिया है। अब मैं कुछ अपने ग्रुप के बारे में, मिर्जा सुन लगा, अब मैं कुछ अपने ग्रुप के बारे में, अपनी काउंसिल के बारे में कुछ चंद कहना चाहूंगा। देखिए बात सुने, मैंने अक्सर देखा लोग कहते हैं यार भाई ज्यादा तारीफा ना करा करो, चाल तुलसी होती है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है ना तो उसको अप्रिशिएट जितनी मर्जी दफा आप करें। उसकी वजह ये होती है कि आप जब अप्रिशिएट कर रहे हैं तो आपके और भी मेंबर्स वहां बैठे हैं, उनके दिल में भी वो उमंग आती है कि अल्लाह हमें भी इसका काबिल करे और हम ये काम करें और हमारी भी लोग तारीफ करें। सबसे पहले मैं अकरम फरीद साहब को लूंगा। अकरम फरीद साहब, आपने जो अपने दौर की, जो अपने टेन्योर के का स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, अल्लाह मुझे तौफीक दे कि वो स्टैंडर्ड को उससे आगे लेके चलूं, जो मुझे काफी मुश्किल लग रहा है। आप हर जगह मौजूद पाए, आपको हर जगह देखा गया, जहां भी चैम्बर की मफाद के लिए कोई काम या चैम्बर के लिए कोई इवेंट हुआ है, मियाँ अकरम बीमार भी है तो पहुंचा है। आज भी इस वक्त हल्का फुल्का बुखार है। तो मियाँ अकरम फरीद साहब, आपको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है मियाँ अकरम फरीद साहब कि आपने अपने दौर के 2 साल का जब टर्नओवर होता है चेयरमैन का, तो उसमें तकरीबन 2 प्रेसिडेंट फुल, 1 साल और एक जो है 3 महीने बाद, तो 3 समझे चुनाव समझने वाटर। तो 3 प्रेसिडेंट्स के साथ मियाँ अकरम फरीद साहब जो आपकी कोऑर्डिनेशन रही है, जो लाइजन रहा है, वो तारीफ के काबिल है। मैं उसका तारीफ करता हूँ। आपने
आपने अपने प्रेसिडेंट्स के साथ मिलके, अहमद वहीद यहाँ बैठा हुआ है जी, और दूसरा कौन सा था ये सरदार लियास, उनके साथ मिलके जो आपने एक दो इवेंट्स किए, वैसे तो बहुत काम किया आपने, लेकिन एक दो इवेंट्स ऐसे हैं कि जिनको मेंशन करना, बताना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारे चैम्बर का नाम रोशन हुआ है। और ना सिर्फ ये बिजनेस कम्युनिटी में, बल्कि जो ऊपर के लोग हैं, जो ऊपर ऑफिस में बैठे हुए हैं, जो इवन स्टैब्लिशमेंट में भी लोगों ने अप्रिशिएट किया है। उसमें एक जो आपने ऑल पाकिस्तान प्रेसिडेंट्स कॉन्फ्रेंस की मेरिट में, कमाल का फंक्शन था वो, कमाल का फंक्शन। उसमें अपना वो भी आए थे, असद उमर साहब भी थे और एफपीसीसीआई के प्रेसिडेंट भी थे। तो वो बड़ा कमाल का फंक्शन था आपका मियां साहब। और दूसरा जो आपने सदर पाकिस्तान से अवार्ड्स दिलवाए, वो भी कमाल का था। तो मैं ये समझता हूँ कि आप माशाल्लाह एक ज़हीन इंसान हैं, और इसी को आपने अपना बेंच स्टॉर्मिंग के साथ अपना आपने ये इवेंट्स किए। देखें, कोई भी बिल्डिंग हो, चाहे वो 1 मंजिल हो या वो 100 मंजिल हो, अगर उसकी बुनियादें कमज़ोर हों तो वो सस्टेन नहीं कर सकती, या उसमें क्रैक्स आ जाएंगे या अल्लाह ना करे वो गिर जाएगी। मैं ऐसे ही एक शख्स की मिसाल देने लगा हूं आपको कि उस शख्स ने, मैं सबकी तवज्जो लूंगा, जिस शख्स में बात करना चाह रहा हूं, उस शख्स ने अपने जिंदगी के 3 हिस्से इस्लामाबाद चैम्बर को दिए। जब मैं प्रेसिडेंट था तो इस्लामाबाद चैम्बर में ये पीछे डिस्प्ले सेंटर बन रहा है, उस पर और बहुत सारी चीज़ें जिसका मैं अभी नाम लूँगा, उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तामीर हो रही थी। और जब मैं आता था अपने ऑफिस में कभी 10 बजे कभी 11 बजे, तो मुझे पता लगता था कि जनाब वो हमारे काउंसिल के मेंबर 7 बजे आए थे, सारी मीटिंग्स करके सारा काम देख के और वो चले गए। तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं उनको, आप देखें, इस बिल्डिंग को देखें जो हमारी बिल्डिंग है पीछे वाली, जिसमें डिस्प्ले सेंटर इंशाल्लाह बनेगा, ऑडिटोरियम जिसका वर्ल्ड क्लास ऑडिटोरियम बना है, उस बिल्डिंग को आप राइट से देख लें, लेफ्ट से देख लें, फ्रंट से देख लें, मुंह बोलता है कि कितनी उस शख्स ने मेहनत की। मैं उस शख्स को खराज तहसीन पेश करता हूँ और इस्लामाबाद चैम्बर का मजबूत तरीन पिलर कहता हूँ, और वो है खालिद जावेद। खालिद जावेद साहब, आपकी एडवाइजेस हमें हर वक्त दरकार होंगी, हर वक्त हम आपकी एडवाइजेस के मोहताज हैं। आपका एक्सपोजर, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप बिजनेस चला रहे हैं, आपने माशाल्लाह फैसलाबाद में जो अपनी इंडस्ट्री लगाई है, मिसाली इंडस्ट्री लगी है। मैं कम से कम जब जाके बैठता हूँ वहाँ पे ऑडिटोरियम में, तो यकीन करें कि आई फील प्राउड कि यार ऐसा, मैं ऐसे चैम्बर का मैं मेंबर हूँ, ऐसा ऑडिटोरियम मैं चैलेंज करता हूँ पूरे पाकिस्तान के चैम्बरों में दिखा दें आप। क्या खूबसूरत है, क्या उसकी डिजाइनिंग है, क्या उसके लाइंग है, क्या उसके कलर्स हैं, क्या उसके डाइस जो जहाँ पे स्टेज है। ये खालिद जावेद साहब का ब्रेनस्टॉर्मिंग है, सब शामिल है इसमें, थोड़े थोड़े सबने अपने अपने डाले, लेकिन जिसने मेन ब्रेन है उसकी तारीफ करना कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं। माशाल्लाह सब आप जितने यहाँ बैठे हैं सबकी कंट्रीब्यूशन है इस्लामाबाद चैम्बर में। आप आज ना आते तो खाली होता, खाली है, आप आए ये भी कंट्रीब्यूशन है। खालिद जावेद साहब ने अपना टाइम भी दिया, और ना सिर्फ टाइम बल्कि फाइनेंशियली भी इस्लामाबाद चैम्बर को इन्होंने सपोर्ट किया। अब मैं एक शख्स को और का नाम लूंगा जिसको मैं अपना बड़ा भाई समझता हूँ, और कितनी भी क्राइसिस हों, उनकी जब खिदमात सामने आती हैं तो पता चलता है क्राइसिस तो थी नहीं, ये तो कभी क्राइसिस थी नहीं। एफपीसीसीआई के सदर थे,
धड़ल्ले से वहां प्रेसिडेंसी की कराची में, MKM से टक्कर ले ली, चीफ मिनिस्टर को ललकार दिया और कराची में बैठे रहे, कराची में बैठे रहे। तो वो हैं हमारे मलिक ज़ुबैर साहब, दबंग आदमी है, नडार आदमी है, मेरा मलिक भाई है। अल्लाह ताला इनको सेहत दे, अल्लाह इनको जिंदगी दे, इनका जो एक साया हम पर अल्लाह पाक कायम रखे, क्योंकि इनके बगैर भी हम कुछ नहीं हैं। मैं एक छोटी बात बताता चलूँ जल्दी से। आपको पता है कि इस्लामाबाद चैम्बर एक कमरे से चला था ब्लू एरिया में, किस तरह चलते चलते आज ये आप आलीशान बिल्डिंग देख रहे हैं, ये देखें, वो जाके देखें, आलीशान बिल्डिंग में। ये आप सब की काविशें भी हैं, और कुछ दोस्त जो बहुत जिनकी मेहनत इन्वॉल्व है उन वो भी हैं। आज से कोई 20 साल पहले की बात है कि इसी प्रेसिडेंट कमरे में हम बैठे हुए थे। ये जो प्रेसिडेंट नीचे SVP साहब का कमरा है, यहाँ हम बैठे हुए थे, और सखी भट्ट साहब भी थे, सखी भट्ट साहब भी थे, और एक और साहब थे, प्रेसिडेंट मुझे नहीं याद आ रहा कौन था। तो हम 4 आदमी बैठे हुए थे, मलिक ज़ुबैर साहब थे, तो माजिद साहब तशरीफ अंदर लाए, और माजिद साहब ने वहाँ पर कहा जी कि हालात कुछ ठीक नहीं है और हमारे पास इस महीने सैलरी के लिए पैसे नहीं हैं। तो हम जो वहाँ बैठे हुए थे, मैं था, मलिक साहब थे, सखी भट्ट था, एक दो और थे, हम एक दूसरे को देखने लग गए कि ये क्या कह रहे हैं कि सैलरी के लिए पैसे नहीं हैं। तो एक खामोशी सी तारी हो गई। 5-10 मिनट बाद मलिक ज़ुबैर साहब ने आवाज़ दी इसको, माजिद को, माजिद इधर आओ, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? उसने कहा जी कि कम से कम 2 मिलियन मिलेगा तो काम चलेगा। इन्होंने जेब से निकाली चेकबुक, 2 मिलियन का चेक मेरे सामने काट के इन्होंने दे दिया इस्लामाबाद चैम्बर। और भाई जो ऐसे लोग होंगे उनका खून पसीना लगा हुआ है, तो उनकी तारीफ क्यों ना करें हम, बार बार करें, बार बार करेंगे। मुझे तो कोई शर्म नहीं आती, अगर किसी को महसूस करता तो बेशक करता रहे। रऊफ आलम साहब आज नहीं आए, अगर मुझे पता होता कि आज वो मसरूफ़ होंगे तो मैं रिक्वेस्ट करता कि इसको पोस्टपोन करके कल पे कर देते, क्योंकि वो भी हमारे बहुत इम्पोर्टेंट मेंबर हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हमारे दोस्त हैं, और वो भी FPCCI के प्रेसिडेंट रहे। और ये बिल्डिंग जो बनी है आपने देख लिया FPCCI की, ये उनके ब्रेन स्टॉर्मिंग से बनी है, और उन्होंने मेहनत की है, अपना पूरा जो उनका एक एक्सपोजर है कंस्ट्रक्शन का वो उसमें डाला, और आज आपके सामने है। तो मैं उनको मिस कर रहा हूँ, और मैं रऊफ आलम साहब को भी अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी दे। एजाज अब्बासी साहब जो मेरे बहुत दिल के करीब है, एजाज अब्बासी साहब की खिदमत अनगिनत है, अनगिनत एजाज अब्बासी साहब की कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने जब भी अपना स्पेशली जो हमने जब चैम्बर के इलेक्शंस होते हैं, एजाज अब्बासी साहब फ्रंट फुट पे आकर खेलते हैं, और उन्होंने माशाल्लाह माशाल्लाह सब ने आप देख लें कि किस तरह इस्लामाबाद चैम्बर की इलेक्शन हुए और किस तरह वो। और फिर सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने अपने पे मुझे तरजीह दिया चेयरमैनशिप के लिए, तो मैं इनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत प्यारे हैं, अल्लाह ने इनको बहुत खूबसूरत सूरत दी है। इनको मैं कभी कभी कहता हूँ आप मरी के बबू गोशी हैं। तो अल्लाह आपको खुश रखे जी एजाज अब्बासी साहब। मैं इंशाल्लाह आपके साथ हर वक्त आपके साथ हूँ, और आप मेरे साथ हैं। ज़फ़र बख्तियारी साहब, ज़फ़र बख्तियारी साहब की क्या बात है, बड़े अच्छे इंसान हैं, बड़े दोस्त हैं, मेरे बहुत नज़दीक हैं, मेरे बहुत ही नज़दीक हैं। और माशाल्लाह इनका दस्तरखान आप देखें, माशाल्लाह ताला ने इनको कितना नवाजा है, हर चीज़ से नवाजा है। और ये अपने दोस्तों को हर वक्त अपने घर बुलाते हैं और दावतें करते हैं। तो अल्लाह ताला इनको सेहत ज़िंदगी दे। ज़फ़र बख्तियारी साहब की मैं यहाँ एक बात कहूँगा कि 1-2 मौक़ों पर ज़फ़र बख्तियारी साहब ने ऐसी कुर्बानियाँ दी हैं इस चैम्बर के मफाद के लिए कि यार किसी तरीके से ये ग्रुप जो है ना, इसमें कोई तरार नहीं आनी चाहिए, कोई इसमें कोई क्रैक्स ना आए, और हमारा ग्रुप जो इंटैक्ट रहे। लेकिन मैं यहाँ कहता हूँ ज़फ़र बख्तियारी साहब, आपकी कुर्बानियाँ रहेगा नहीं जाएंगी। जो एहसन बख्तियारवी है ना, जो एहसन बख्तियारवी है,
वो इसलिए नहीं हमने उसको अपनी एक जो कहते हैं ना एक हल्फ दिया है कि इंशाल्लाह वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होगा, वो नॉट बिकॉज ऑफ यू जफर बख्तियारी साहब, उस बच्चे में अपनी क्वालिटीज हैं, उसके साथ आप बात तो करें, आपको पता लगेगा माशाल्लाह, उसको गेज करके देखें वो कितना सीजन बच्चा है। और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ने चाहे तो शकील मुनीर साहब को भी जो अब थोड़ा सा अब 5-4 महीने गुजर गए हैं जो है, इसमें भी इंशाल्लाह बड़ा काम होगा, हम रात दिन लगाएंगे और इंशाल्लाह शोल्डर टू शोल्डर मैं अपने प्रेसिडेंट के साथ रहूँगा और हम अच्छे काम करेंगे। इसी तरीके से एहसन बख्तियारवी का भी नाम जो है, एहसन बख्तियारवी का जो दौर होगा वो भी सुनहरे हरफों से लिखा जाएगा इंशाल्लाह। नासिर कुरैशी माशाल्लाह बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, बड़े अच्छे भाई हैं, मेंबर हैं काउंसिल के, कोई काम दे दिया जाए फ़ौरन करते हैं और मैं इनके लिए भी दुआ गूँ अल्लाह इनको सेहत ज़िंदगी अता फरमाए। और तारिक सादिक साहब, मैं इनको कहता द मोस्ट सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, बड़े धीमी धीमी बात करते हैं, बिजनेस में बड़े काया हैं ऐसे बड़े धीमे धीमे बात करते हैं और बकौल खालिद जवेद के ठंडे ठंडे चलते हैं, फिर टारगेट अचीव करते हैं शौकत मसूद तो आज लाहौर गया, लेकिन बहुत उसकी भी कंट्रीब्यूशन है, बहुत ड्यूरिंग अपना जो हमारे व्हाट्सएप पे जो इस्लामाबाद चैम्बर के खिलाफ बातें आती हैं उनको सही काउंटर करते हैं वो, तो मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। अहमद मुगल यहाँ पर नहीं है और वो लंदन जाने से पहले मुझे मिल के गए थे और अपना मैंडेट जो था वो मलिक ज़ुबैर साहब के हवाले कर गए थे और मेरे साथ इन टच रहे हैं। और यंग मैन, वेरी यंग मैन, मैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ कि उसने अच्छा पॉजिटिव रोल अदा किया, अच्छा पॉजिटिव। चौधरी वहीद साहब भी आज दुबई भाग गए, बेटे उनका आए नमाज पढ़ के कि नहीं आए? हाँ, अहमद वहीद बहुत प्यारा बच्चा है, ये बड़ी हम सब जो सीनियर्स हैं उनकी बड़ी इज्जत करता है, बड़ा अच्छा टेन्योर इसने गुजारा है। अच्छा, अब मैं एक बड़ी खास बात करने लगा हूँ, जरा गौर से सुनिएगा सब। मैं इंडस्ट्री और ट्रेड को मैं इंडस्ट्री और ट्रेड को एक धड़ा समझता हूँ। दो नाम है, ट्रेड इंडस्ट्री, जिसम दो है दिल एक है। तासर देते हैं लोग कि जी वो अलग है ये अलग है। मुझे एक बात बताएं, मरने जीने में हम इकट्ठे, कोई और मसला इनकम टैक्स की अथॉरिटीज के साथ मसला हो तो वहाँ हम इकट्ठे, ईओबी का मसला हो तो वहाँ हम इकट्ठे, मतलब जहाँ देखें अल्लाह ना करे किसी का जनाजा हो तो वहाँ हम इकट्ठे, किसी की खुशी है बारात में वहाँ हम इकट्ठे। भाई कहाँ है, वहाँ इकट्ठे नहीं है। जब साल के आखिर में सिलेक्शन आती है तो सिर जोड़ के बैठ जाते हैं 12 के 12, तो अलहदगी कैसे है? एक है। मैं ये तासर ख़त्म करूँगा इंशाअल्लाह, आप सबके सब भाइयों की मेहरबानी से हम एक होंगे, एक डिसीजन देंगे और बहुत सारे फैसले इंशाअल्लाह ताला मैं चाहूँगा कि मैं अपनी काउंसिल में अपनी प्रपोजल्स, अपनी सजेशंस दूंगा और उसके बाद मैं कोशिश ये करूँगा कि ये जो है ना तासर बिल्कुल ख़त्म हो और हम सारे फैसले इकट्ठे करें, सारे फैसले हम इकट्ठे करें। इससे क्या होगा, एक बात याद रखिएगा, इससे हमारा ग्रुप मजबूत से मजबूत तर होगा और इंशाअल्लाह हम हर किस्म की जो वो है हर मुश्किल को, हर प्रॉब्लम को ओवरकम करेंगे। मेरी ये भी कोशिश होगी, अब जल्दी लपेटना ज़्यादा हो गया, मेरी ये भी कोशिश होगी कि जो भी मेंबर जब अपने किसी काम के लिए इस्लामाबाद चैम्बर आता है, ये सीढ़ियाँ चढ़ता है, तो उसको वेलकम किया जाए, उसको एहसास हो कि मैं एक अच्छे चैम्बर का मेंबर हूँ और मेरी यहाँ पे भी इज्जत है। वो अपने आप अपने अंदर जो है ना एक स्पिरिट पैदा करे और अगर उसको कोई मसला है, कोई बड़ा मसला है, तो फौरी तौर पे वो नीचे जो सेक्रेटेरिएट है जिसमें हमारे सेक्रेटरी माजिद साहब हैं, उनको भी मैं प्रेसिडेंट साहब से मशावरत के बाद मीटिंग करेंगे और ताकि कोई भी मेंबर जो है वो गिला शिकवा ना करे और उनको फौरी तौर पर उनके मसलों का अजाला किया जाए। फॉर्मर प्रेसिडेंट्स
फॉरेन प्रेसिडेंट जितने भी हैं बड़ी मेहनत की है, सब ने साल लगाया है और काफ़ी अच्छे काम किए, नाम पैदा किए। उनकी भी इज्जत वक़ार को देखा जाए और उनको भी अगर बाहर रेड कारपेट मेरे इख्तियार में नहीं है, लेकिन अगर मेरे इख्तियार में हो तो जब वो आ रहा हो फॉर्मर प्रेसिडेंट तो मैं बाहर रेड कारपेट लगा दूँ उसके लिए। लेकिन चलो रेड कारपेट नहीं लगा सकते, रेड कारपेट रिसेप्शन तो दे देना उसको, ताकि वो पता लगे कि मैं इस चैम्बर में मैंने 1 साल लगाया, मैंने मेहनत की, मैंने कुछ बनाया है, तो आज मेरी कदर भी है। ये पीछे तस्वीरें सारी लगी जो छुपी हुई हैं इस वक्त। काउंसिल मेंबर्स भी आप देखें रात दिन काम करते हैं, जब इलेक्शन होते हैं 1-1 बज जाता है, 2-2 बज जाते हैं। कितनी मुश्किल होती है, आप यकीन करें कितनी मुश्किल होती है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो हमें है वो ये है कि अल्लाह ताला ने हम सबको जो है ना काउंसिल मेंबर्स को मफाद परस्ती से आज़ाद किया। और मैं समझता हूँ कि हमें काउंसिल मेंबर्स को भी कोई तरीका हो जिसको इनको अपनी अहमियत का, अपनी इंपॉर्टेंस का पता लगे। अब मैं एक और मेरा छोटा भाई है जिसको लाइक माइंडेड मैं कहता हूँ, और बहुत माशाल्लाह उनकी भी कंट्रीब्यूशन है इलेक्शंस में, वो भी फ्रंट फुट पे होते हैं इंडस्ट्री से, लेकिन ट्रेड में भी आ जाते हैं और इंडस्ट्री में भी जाते हैं, भागते हैं और मेहनत करते हैं। मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत ही अच्छा हमारा छोटा भाई है, वो है आमिर वहीद। आमिर वहीद के साथ मेरी बड़ी अंडरस्टैंडिंग है, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, बड़ी पॉजिटिव सोच के बच्चे हैं। ये बड़ा कारोबार है, अल्लाह ताला ने इनको बहुत वसी कारोबार दिया है, बहुत बड़ी वसी कारोबार दी है। तो आमिर भाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। सरदार ताहिर साहब आए हुए, कोई भी नजर नहीं आ रहा। मौसम है आजो आगे आओ यार, बस खत्म कर रहे हैं। हाँ। सरदार ताहिर साहब भी एक अच्छे आदमी हैं, आज नहीं आए, कह रहे थे आऊंगा, लेकिन उनके ग्रुप का कोई बंदा मुझे नजर नहीं आ रहा है। चले नहीं हो, कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। अब आखिर में वाइंड अप कर रहा हूं मैं। वाइंड अप करते हुए मैं एक बात कहूंगा, मैं उन फोर्सेस को वाज़े तौर पे एक पैगाम देना चाहता हूं जो इस्लामाबाद चैम्बर को ओवरशैडो करने की कोशिश करें। वो अपनी मौत खुद मरेंगे, क्योंकि इस्लामाबाद फाउंडर ग्रुप फ्रंट फुट पे आके उनको डील करेगा और वो शर्मिंदा होंगे। बेहतर यह है कि वो हमारे पास आए, हमारे साथ बैठें। मैं यहाँ पे अपने कराची स्टील वाले बैठे हुए यहाँ हमारे भाई जवेद मलिक साहब और जाहिद मलिक साहब, इनको भी वेलकम करता हूँ कि इन्होंने टाइम निकाला अपना, बैठे हैं चले गए, टाइम अपना बड़ा कीमती टाइम निकाला। ये नोट कमाने वाले लोग हैं और उसके बावजूद यहाँ बैठे हैं, तो मैं सबका एक दफ़ा शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर किसी का नाम रह गया है तो मैं माजरत खाऊँ, मेरे लिए सारे अहमियत रखते हैं। क्या कह रहे हो? तो मेरे लिए सारे अहमियत रखते हैं। प्लीज, वो इरफान भी अभी आया नजर, पहले नहीं था, जाहिद अपना सुपरमार्केट वाला, और वो जो है वो बहुत जबरदस्त बिजनेसमैन है, जगह जगह उन्होंने फुहारे लगाए हैं। वो किधर हैं? वो चौधरी जवेद साहब पटियाला जूरत वाले, बहुत खूबसूरत आपने वहाँ लगाया। एक आप ये ऐसे करें कि कुछ थोड़ा सा ना यहाँ इस्लामाबाद में भी कोई ऐसा चैम्बर में भी कोई ऐसी चीज़ लगा दें कि आपका नाम यहाँ भी रोशन हो जाए। शेख जमशेद मेरा बचपन तो नहीं कहूँगा, लेकिन 30-40 साल का पुराना मेरा इनके साथ है। जब सबसे पहले मूवमेंट शुरू हुई थी अपना शायर रशीद बड़ के खिलाफ, तो शेख जमशेद मेरे साथ था। तो प्यारा आदमी, बहुत ही प्यारे हमारे SVP हैं। तो मैं आपसे आपकी भी दोस्ती और आपकी मोहब्बत का मुताज हूँ, ठीक है जी। ताहिर अब्बासी साहब, अल्लाह उनके भाई को और उनके जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए और घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। नहीं है यहाँ पे, बहुत अच्छे इंसान है, पॉजिटिव रोल अदा करते हैं और किया है उन्होंने, और मैं उनका भी मशकूर है। तो इसके साथ ही फिर जितने एग्जेक्टिव मेंबर्स हैं ये तो हमारे हैं, इनके साथ इंशाल्लाह रोजाना मुलाकात होगी। शौकत साहब ये तो माशाल्लाह शेर भी लिखते हैं फौरी तौर पे, अभी कोई लिख ही देंगे, कभी बोलते हैं। तो मैं सबको एक दफ़ा सबका शुक्रिया अदा करता हूँ।
मेरे से बहुत बहुत मुबारक हो आपको और बहुत बहुत शुक्रिया मियां फरीद साहब का कि उन्होंने बड़ी आसानी से आपको जगह दे दी स्टेशन किया। तो मैं आपको मुबारक दूं कि आप मेरा एजाज हैं, आप अपारा से हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इस्तकबालिया होगा वो हमारी तरफ से होगा, आप कबूल करें। सारे दोस्तों को वहाँ जिस दिन होगा दावत है, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हम आपके साथ हैं और धड़ल्ले से आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। मैं एक लांजे में पहुँचने बहुत अपना सामा बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बलक साहब, चेयरमैन फाउंडर ग्रुप, बहुत शुक्रिया। काफी लंबी तकरीर हो गई है लेकिन होनी भी चाहिए थी। अब मैं